नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या और मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। राज्य में 946 नए मामले सामने आए और मौत का आंकड़ा 300 पहुंच गया। सबसे ज्यादा 272 देहरादून, 194 उधम सिंह नगर, 135 हरिद्वार, जबकि 105 मामले नैनीताल से आए। इसके अलावा 50 उत्तरकाशी, 48 अल्मोड़ा, 37 टिहरी, 31 पौड़ी, 28 पिथौरागढ़, 24 रुद्रप्रयाग, 20 चंपावत और चमोली और बागेश्वर से एक मामला सामने आया। साथ ही कल 9 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई। वहीं अब तक राज्य में कुल पॉजिटिव की संख्या 22,180 पहुंच चुकी है। इनमें से 14,945 ठीक भी हो गए हैं। वर्तमान में 6,871 एक्टिव केस हैं। कोरोना के मामले राज्य में लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में जैसे जैसे सैंपलिंग बढ़ी, कोरोना के मामले भी उतनी तेजी से बढ़ते गए। आंकड़ा बढ़ने से कम्युनिटी स्प्रेड का भी खतरा बढ़ गया है और इसको देखते हुए सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। पहला, सरकारी कार्यालयों में कामकाज को सही ढंग से जारी रखने के लिए कोरोना संक्रमण से बचने का एक नया तरीका निकाला है, जिसमें कार्यालय में अनावश्यक आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। गर्भवती महिलाओं और जिन महिला कर्मचारी के बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, उनको ऑफिस में नहीं बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले और बीमार कर्मचारियों को भी अति आवश्यक होने पर ही कार्यालय आने के लिए कहा गया है। कार्यालय के सभी कक्षों को दिन में 2 बार सैनिटाइज करने और दरवाजे खुले रखने को कहा गया है। नए निर्देशों के तहत कर्मचारियों को सामूहिक रूप से लंच नहीं करने, बाहर की वस्तुओं को कम से कम उपयोग करने को कहा गया है। इसके अलावा छोटी साइज लिफ्ट के लिए एक बार में अधिकतम 2 और बड़े साइज के लिफ्ट के लिए एक बार में अधिकतम 4 लोग ही जा सकते हैं। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय में 2 पुरुषों के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी जरूर होनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी कार्यालयों में सचिव और विभागाध्यक्ष को इन नियमों को सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। उधर उत्तराखंड सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज के इलाज खर्च में 20% कटौती करने का फैसला लिया है। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पाल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इलाज की दरें तय की हैं। केंद्र की ओर से तय दरों का 80% उपचार शुल्क निजी अस्पतालों की ओर से लिया जाएगा। इसमें 1200 और 2000 रुपए पीपीई किट का खर्च, बिस्तर, भोजन, निगरानी, नर्सिंग देखभाल, डॉक्टरों का परामर्श, कोविड जांच, ऑक्सीजन समेत अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कोरोना इलाज की दरों को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र की ओर से जो दरें तय की गई हैं, उसके आधार पर प्रदेश में निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से इलाज के लिए 80% उपचार शुल्क लेंगे। शासन की ओर से जारी आदेश में भी 80% के हिसाब से इलाज की दरें तय करने का उल्लेख किया गया है। 80% के अनुसार क्या दरें हैं, ये भी जान लेते हैं। NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में आइसोलेशन के लिए 8,000 रुपए प्रतिदिन, ICU विदाउट वेंटिलेटर 12,000 रुपए प्रतिदिन, ICU विद वेंटिलेटर 14,400 रुपए प्रतिदिन रखा गया है। तो वहीं गैर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में आइसोलेशन का चार्ज 6,400 रुपए प्रतिदिन, ICU विदाउट वेंटिलेटर 10,400 रुपए प्रतिदिन और ICU विद वेंटिलेटर का चार्ज 12,000 प्रतिदिन रखा गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इलाज में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड पात्रकों का पंजीकृत निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके लिए पंजीकृत अस्पतालों को 25% बेड आरक्षित रखने होंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष DK कोटिया ने बताया कि गोल्डन कार्ड पर पंजीकृत निजी अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त इलाज किया जाएगा। सरकार ने अटल आयुष्मान योजना में प्रदेश के 23 लाख परिवारों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। प्रदेश में लगभग 40 लाख से अधिक लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। जिन पात्र लाभार्थियों ने अभी तक गोल्डन कार्ड नहीं बनाया है, उन्हें भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में आरोग्य मित्रों के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों का तुरंत गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा। उधर बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या है कि उनके विधायकों का अपनी ही पार्टी से नाराज होकर बैठ जाना। एक तरफ द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी दुष्कर्म के आरोपों से घिरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह फड़तियाल के बाद
डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और अब रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए शिकायत की है। विधायक ने उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रायपुर विधायक ने पत्र लिखकर शिकायत की कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाया है। इसकी शिकायत उन्होंने शासन से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए, पार्टी के लिए उन्होंने जी लगन से काम किया है, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है, जो चिंताजनक है। उनका कहना है कि समस्या की शिकायत उन्होंने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से भी की, लेकिन कोई सुध नहीं ली गई। अपने शिकायत पत्र में लोक निर्माण विभाग, नाबार्ड आदि विभागों द्वारा किसी प्रकार का काम नहीं किए जाने की शिकायत विधायक ने की है। उनका कहना है कि इससे जनता में सरकार और पार्टी के साथ साथ मेरे प्रति भी उदासीनता बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक है। इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बिशन सिंह चुफाल ने इस संबंध में देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिर दिल्ली जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट भी की। उन्होंने डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में नेपाल सीमा से लगे इलाकों में नेटवर्क से संबंधित समस्या, कुछ सीमा क्षेत्र से लगी सड़कों के निर्माण का मुद्दा, नैनी सैनी हवाई अड्डे से हवाई सेवा सुचारू करवाने आदि मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की। पिछले कुछ दिनों से कई भाजपा विधायकों की देहरादून में स्थित विधायक हॉस्टल और फिर हल्द्वानी में बैठकों ने सियासी हलचल बढ़ा दी थी। हालांकि इन विधायकों ने अपनी नाराजगी का कारण अफसरों के मनमाने रवैये को बताया। भाजपा विधायकों का कहना था कि अफसर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में कतई सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ने का उन्होंने अंदेशा जताया। अब अफसरों की मनमानी से परेशान भाजपा विधायकों की बैठकों और दिल्ली में आला कमान के समक्ष दस्तक के बाद पार्टी संगठन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को इस मामले में संगठन आगे आया। भाजपा संगठन ने विधायकों की सरकार से किसी तरह नाराजगी को इनकार किया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि विधायकों की नाराजगी और बगावत को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी ने एक बयान जारी कर कहा कि विधायकों का केंद्रीय नेतृत्व से मिलना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इन मुलाकातों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वो सिरे से गलत है। सभी लोग एक टीम की तरह एकजुट होकर राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कोई विधायक सरकार से नाराज नहीं है। भंडारी ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश की हर विधानसभा में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति वाली सरकार राज्य को विकास के पथ पर ले जाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सरकार ने जनहित में बहुत से सख्त और अच्छे फैसले लिए हैं। पार्टी के लोग तमाम उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में कार्य में शिद्दत से जुटे हुए हैं। उत्तराखंड कहने को तो छोटा सा राज्य है, लेकिन सियासी घमासान में बड़े बड़े राज्यों को मात देता आ रहा है। यहाँ गुटबाजी दूसरी विपक्षी पार्टी से नहीं बल्कि अपनी ही सरकार से होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 कार्यकाल में 5 बार मुख्यमंत्री बदले और अब इस कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली उत्तराखंड भाजपा सरकार के विधायक ही सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में सत्तासीन सरकार के विधायक ही सरकार से नाराज हो तो आम जनता सरकार पर कैसे भरोसा कर पाएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ। खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।